कल्पना कीजिए, आपकी आज की जिंदगी ही आपकी असली पूंजी है और आप उसमें कितना निवेश कर रहे हैं। लोग अक्सर सोचते हैं, मैं ज्यादा कमाऊंगा तब इन्वेस्ट करूंगा। पर सच्चाई ये है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों में ही नहीं होता। खुद पर इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा रिटर्न देता है। अगर आपने आज अपनी ग्रोथ पर ध्यान नहीं दिया, तो कल आपको अपने ही फैसलों का खामियाजा उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर अभी जाग गए और ठान लिया कि मुझे अपनी लाइफ को नया मोड़ देना है, तो असंभव भी संभव हो सकता है। हम हमेशा पूछते हैं, यार मेरी किस्मत कब बदलेगी? शायद आपकी किस्मत तब बदलेगी जब आप खुद बदलना शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम लाए हैं 15 पावरफुल तरीके, जिनसे आप खुद में इन्वेस्ट करके अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और मानसिक सेहत को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। नंबर 1, रीड फॉर ग्रोथ। हम सब ने पढ़ाई को अक्सर होमवर्क समझा, क्लासरूम की मजबूरी। लेकिन रीड फॉर ग्रोथ का मतलब है अपने दिमाग को हमेशा नई सोच और अद्भुत आइडियाज से सींचना। जब आप पढ़ते हैं, आप दूसरों के अनुभवों और ज्ञान को फास्ट ट्रैक पर हासिल करते हैं। आपकी सोच की गहराई बढ़ती है और नए अवसरों को पकड़ने की क्षमता भी तेज हो जाती है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो याद रखिए, पढ़ना एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा रिटर्न देती है, चाहे आप 10 मिनट रोज ही क्यों न करें। हम 1000 सोशल मीडिया पोस्ट स्क्रॉल कर लेते हैं, मगर एक बुक पढ़ने से घबराते हैं। पर वही एक बुक आपकी सोच को पलट कर रख सकती है। नंबर 2, टॉक टू पीपल। फाइंड अ मेंटोर। आप जिन लोगों से मिलते हैं, वे आपके कंफर्ट जोन को तय करते हैं। अगर आप अलग अलग बैकग्राउंड्स, प्रोफेशंस और वर्ल्ड व्यूज वाले लोगों से बात करेंगे, तो आपके अंदर नई विचारधाराएं जन्म लेंगी। मेंटोर खोजने का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति से सीखना जो पहले से वो रास्ता पार कर चुका है जहां आप अब भी हैं। मेंटर केवल सलाह ही नहीं देते, आपको दिशा भी दिखाते हैं और गलतियों से बचने में मदद करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, तो ऐसे में वो लोग जो आपके असली हितैषी हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। पर यह तभी मुमकिन है जब आप बाहर निकलकर खुद को अलग अलग लोगों और आइडियाज के लिए खुला रखें। सोचिए, आप हर वीकेंड वही दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं जो जिंदगी भर एक जैसे ही रहे। क्या आप उनसे ज्यादा सीख पाएंगे या किसी ऐसे शख्स से जो खुद सफल हो चुका है? नंबर 3, मेक फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कामयाबी में दोस्तों की भूमिका कितनी अहम हो सकती है? नए शहर या कॉलेज में गए होंगे, शुरू में लगा होगा, किसी को नहीं जानता, सब अजनबी हैं। लेकिन जैसे ही आप कुछ नए लोगों से जुड़े, आपके सामने नए मौके खुलने लगे। कोई आपको किसी इवेंट में ले गया, किसी ने आपको सही कोर्स सजेस्ट किया, तो किसी ने बिजनेस आइडिया पर चर्चा की। अपने मित्रों के बीच एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनता है जो जीवन की कठिनाइयों में भी साथ देता है। याद रखें, दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने का सबसे सहज तरीका है। सोचिए, आपके किसी दोस्त ने ही आपको पहली जॉब रेकमेंड की हो, या किसी दोस्त के साथ मिलकर आपने नया स्टार्टअप शुरू किया हो। ऐसे रियल लाइफ किस्से बहुत आम हैं, पर वे तभी मुमकिन होते हैं जब आप खुद आगे बढ़कर लोगों से जुड़ें। अगर आपको ये टिप्स पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी बहाने हमारा भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। नंबर 4, ट्रैवल फार। कभी अपने दायरे से बाहर निकले हैं, किसी और शहर या देश में जहां सब कुछ नया लगा हो। वहां की भाषा, खाना, लोग, सब कुछ बिल्कुल अलग। यात्रा का असली जादू यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन से कोसों दूर होते हैं और इसी दूरी में आपकी सोच कई गुना आगे बढ़ती है। जिस पल आप किसी अनजान जगह पर उतरते हैं, आप खुद को नए चैलेंजेस के लिए तैयार करते हैं। कैसे कम्युनिकेशन करें, कैसे एडजस्ट करें और कैसे अपनी गलतियों से सीखें। हर ट्रिप के बाद आप घर तो लौटते हैं, लेकिन बदले हुए इंसान के रूप में, थोड़ा वाइज, थोड़ा ओपन माइंडेड। सोचिए, आपने एक पहाड़ी गांव का सफर तय किया जहां कुछ दिन इंटरनेट भी नहीं था। वहीं आपको एहसास हुआ कि आप कितने स्क्रीन डिपेंडेंट हो गए हैं। ये रीसेट बटन होता है जहां आप असली जिंदगी की वैल्यू समझ पाते हैं। हम सोचते हैं बजट नहीं है, पर यार, हर बार लग्जरी होटल नहीं लेना पड़ेगा। कभी रेलवे स्टेशनों में ही एडवेंचर खोज लो। नंबर 5, टेक कोर्सेज टू बिल्ड स्किल्स। क्या आपको लगता है कि स्किल्स सिर्फ स्कूल कॉलेज तक ही सीमित होती हैं? स्किल कंपटीशन तो जिंदगी भर चलती रहती है। जिस पल आप एक नई स्किल सीख लेते हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, फोटोग्राफी या फिर पब्लिक स्पीकिंग, आपकी व्यक्तिगत मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। कोर्सेज आपकी ग्रोथ को एक्सीलरेट करते हैं क्योंकि वे आपको ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स सिखाते हैं। सोचिए,
आप पहले बेझिझक बोल भी नहीं पाते थे और कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद आप एक हाल भर लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये जादू ही तो है। जब आप पहली बार कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स खरीदते हैं तब लगता है पैसे वेस्ट ना हो जाए, पर यकीन मानिए एक नया आइडिया या एक नई टेक्निक आपकी इनकम में जबरदस्त उछाल ला सकती है। हम कहते हैं यार ट्रेनिंग और कोर्स महंगे हैं, लेकिन ये मत भूलिए अज्ञानता हमेशा सबसे महंगी पड़ती है। नंबर 6, अंडरस्टैंड हाउ टू एंड एक्चुअली बिल्ड हेल्थ इन योर लाइफ। बहुत से लोग अपनी हेल्थ को तब तक इग्नोर करते हैं जब तक कोई समस्या ना हो जाए। अच्छा खाएं, समय पर सोएं, नियमित एक्सरसाइज करें। ये बातें सबने सुनी हैं, पर इन्हें फॉलो करना एक अलग खेल है। बीमार पड़ना सिर्फ दवाई लेने का मामला नहीं, यह आपकी खुशियों और प्रोडक्टिविटी दोनों पर भारी पड़ता है। हेल्दी बॉडी में आपका दिमाग भी ज्यादा क्लियर काम करता है। अगर आप अभी छोटी छोटी आदतें नहीं बदलेंगे तो आगे चलकर हेल्थ पर बड़ा खर्चा करना पड़ेगा, चाहे डॉक्टर के पास जाना हो या अपनी क्षमताएं गंवाना हो। सोचिए, आप ऑफिस में ये सोचकर उठते हैं कि कल जिम जाऊंगा, पर कल कभी आता नहीं और आपकी टमी लगातार बढ़ती जाती है। नंबर 7, सेल समथिंग। बेचने का मतलब सिर्फ सामान बेचना नहीं, यह आपकी कम्युनिकेशन, नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का टेस्ट भी है। जब आप कुछ बेचते हैं, आपको एक प्रोडक्ट चुनना होता है, उसकी वैल्यू समझनी पड़ती है, फिर कस्टमर ढूंढना पड़ता है और डील क्लोज करनी होती है। हर बार आप कुछ नया सीखते हैं, किसी का ना सुनकर भी आप और तेज तरक्की करते हैं। अगर आप कभी भी सेल्स में हाथ नहीं आजमाते तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स पर बड़ा नुकसान कर रहे हैं, चाहे आप एम्प्लॉय हों या बिजनेस ओनर। हम सोचते हैं बेचना बोरिंग काम है, पर असल में सब कुछ किसी न किसी को बेचने से ही आगे बढ़ता है। बॉस को आइडिया बेचिए, दुनिया को अपना टैलेंट बेचिए। नंबर 8, ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट। आपका आसपास का माहौल आपकी सोच का आईना होता है। अगर आपके कमरे में हर तरफ बिखरा सामान है तो दिमाग में भी कंफ्यूजन ही रहेगा। एक साफ सुथरा वातावरण टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। आपको पता होता है कि क्या कहां रखा है। आपका दिमाग फोकस्ड रहता है और आप प्रोडक्टिविटी में उछाल देखते हैं। अगर आप रोज 10 मिनट इधर उधर से सामान ढूंढने में लगाते हैं तो साल भर में कई घंटे बर्बाद हो जाते हैं और वो वक्त आप अपनी ग्रोथ पर लगा सकते थे। हम कहते हैं मैं तो क्रिएटिव टाइप हूं, मेरी टेबल पर सामान फैलाना ठीक है। मगर क्या आपको ही पता है वो सामान कहां है? नंबर 9, टीच समथिंग। मैंने सालों तक नई नई स्किल्स सीखी, पर जब तक उन्हें सिखाने नहीं लगा तब तक उनकी जड़ें दिमाग में पक्की नहीं हुई। हर बार जब मैंने किसी को समझाया, चाहे वह कोडिंग हो या एक सरल योगासन, मुझे एहसास हुआ कि मेरी खुद की समझ कितनी मजबूत हो गई है। समझाने की प्रक्रिया में आप अपनी उलझनों को सुलझाते हैं और गलतफहमियां दूर होती हैं। लोग आपको एक्सपर्ट के रूप में देखने लगते हैं, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। मैंने देखा कि मेरे ही खुद के कॉन्फिडेंस में उछाल आया, क्योंकि दूसरों के सवालों के जवाब ढूंढते हुए मुझे अपने ज्ञान का दायरा पता चला और वह दायरा लगातार बढ़ता गया। नंबर 10, बिल्ड अ सेपरेट इनकम स्ट्रीम दैट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। जब मैं अपनी पहली नौकरी कर रहा था, उस वक्त मैंने सोचा था एक सैलरी से ही जिंदगी आराम से कट जाएगी, लेकिन रियलिटी ये थी कि ईएमआई, बिल और रोजमर्रा के खर्चे मुझ पर भारी पड़ने लगे। मैंने तब समझा कि एक सोर्स पर निर्भर रहना कितना रिस्की हो सकता है। मैंने इवनिंग्स में एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करने लगा। समय के साथ वह ऑटोमेटिक इनकम सोर्स बन गया, जिससे मुझे बिना वक्त लगाए भी थोड़ी आमदनी होने लगी। आज मैं किसी भी एक चेक पर निर्भर नहीं हूं। पैसा मेरे लिए काम करता है और उसकी वजह से मैं आगे के प्लान्स पर खुले दिमाग से फोकस कर पाता हूं। नंबर 11, क्लीन अप योर इमेज। जब मैंने कॉलेज में सोशल मीडिया ज्वाइन किया तो सिर्फ मस्ती मजाक के लिए फनी पोस्ट डालता था, कोई प्रोफेशनल फोटोज या इम्पैक्टफुल इमेज नहीं रखता था। पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि लोग हमारी ऑनलाइन छवि से ही हमें जज करते हैं, चाहे वो जॉब इंटरव्यूअर हो या नया बिजनेस क्लाइंट। मैंने सबसे पहले अपने पुराने बेकार पोस्ट डिलीट किए, फिर प्रोफाइल पिक, बायो और पोस्ट्स को ऐसे चुना जो मेरे वैल्यूज और पॉजिटिव इमेज को दिखाए। कुछ ही समय में मुझे अच्छी जॉब ऑफर्स मिलने लगे, क्योंकि लोगों ने मुझे सीरियस और भरोसेमंद समझना शुरू कर दिया। वास्तव में अपनी छवि सुधारना एक छोटा पर बेहद असरदार इन्वेस्टमेंट है। नंबर 12, एक्सपोज योरसेल्फ टू आर्ट एंड क्रिएटिव आइडियाज रेगुलरली। जब आप हर रोज एक ही तरह का कंटेंट देखते हैं या एक ही लोगों से बातें करते हैं, आपकी सोच की सीमाएं वही रह जाती हैं। आर्ट और क्रिएटिविटी आपको असामान्य चीजों से जोड़ती है।
आपका दिमाग नए रास्तों पर चलने लगता है। जब आप किसी पेंटिंग या कविता के पीछे छिपे संदेश को समझने की कोशिश करते हैं, आप अपने दिमाग की डॉट कनेक्ट करने की क्षमता को तेज कर रहे होते हैं। इंसान जितना ज्यादा क्रिएटिविटी से घिरा रहता है, उतना ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेहतर होती है। अगर आप हमेशा एक ही माहौल में रहेंगे, तो जिंदगी कब बोरिंग बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। रचनात्मकता आपके खाली कोने तक रोशनी पहुंचाती है, जिससे आपको नए आइडियाज मिलते हैं और पुराने तरीकों में ताजगी आ जाती है। हम अक्सर कहते हैं, आर्ट, ये तो रईसों का चक्कर है, पर असल में नया आइडिया लाने के लिए कला से बड़ा एक्सिलरेटर कुछ नहीं। नंबर 13, लर्न अ न्यू लैंग्वेज। नई भाषा सीखना महज शब्दों और उच्चारण बदलने का खेल नहीं, यह आपके मस्तिष्क की खिड़कियां खोल देता है। जिस पल आप किसी विदेशी भाषा में सोचना शुरू करते हैं, आप संस्कृति और रिवाजों की नई दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। दूसरी भाषा आपको व्यावहारिक फायदे भी देती है। आपके जॉब ऑप्शंस बढ़ते हैं, आप यात्रा के दौरान लोगों से बेहतर जुड़ पाते हैं। कई लोग सोचते हैं, सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन याद रखिए, आपने बचपन में भी शून्य से शुरू किया था, फिर भी अपनी मातृभाषा सीख ही ली, है ना? हम कहते हैं, मुझे कहाँ टाइम, लेकिन नेटफ्लिक्स की एक सीरीज की जगह अगर रोज 15 मिनट डोलिंगो में लगाए, तो कुछ महीनों में ही आप सहजता से बोलने लगेंगे। नंबर 14, बेटर इक्विपमेंट एंड टूल्स। जब आप किसी काम को जल्दी और बेहतर करना चाहते हैं, तो अच्छे उपकरण और बेहतर संसाधन आपकी रफ्तार और क्वालिटी दोनों को उछाल देते हैं। अगर आप एक बेहतर कैमरा खरीदते हैं, आपकी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अपने आप पावर अप हो जाती है। बेहतरीन टूल्स सिर्फ आपका समय ही नहीं बचाते, बल्कि आपको प्रोफेशनल रिजल्ट भी देते हैं, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। अगर आप पुराने जंग खाए औजारों से जिंदगी भर काम करते रहेंगे, तो परिणाम भी कमजोर होगा। निवेश कीजिए, ताकि आप अपने काम को बिना दिक्कतों के कर सकें और आगे चलकर उसी निवेश से कई गुना फायदा उठाए। हम सोचते हैं, यार, नया लैपटॉप महंगा पड़ेगा, पर पुराने लैपटॉप के हैंग और क्रैश हर रोज आपके 2 घंटे खा रहे हैं। कौन सा महंगा पड़ रहा है? नंबर 15, प्रैक्टिस इंट्रोस्पेक्शन एंड स्टॉप सेइंग येस टू बुलशिट। सबसे बड़ी जंग हमारे अपने अंदर चलती है। हर इंसान की जिंदगी में कई ऐसे अनसुलझे मसले होते हैं, जो दिमाग में जगह घेर कर बैठे रहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मकसद है इन गुत्थियों को सुलझाना, ताकि आप अपनी पूरी ऊर्जा आज पर लगा सकें, न कि कल की खटपट पर। जब आप स्वयं का विश्लेषण करते हैं, तो अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने रवैये को पहचानते हैं। इससे आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। अब बात आती है ना कहने की। अगर आप हर फालतू अनुरोध पर हां करेंगे, तो आपका समय दूसरों की प्राथमिकताओं में बर्बाद होगा। आपका खुद का ग्रोथ प्लान फिर पीछे छूट जाएगा। सोचिए, दिन में 24 घंटे ही तो हैं। हर हां आपके अपने सपनों से ना कहलवा देती है। हम सोचते हैं, किसी को मना करूंगा तो बुरा मान जाएगा, मगर जो वाकई आपको समझता है, वो आपके न को भी इज्जत देगा। आपने अभी उन 15 तरीकों को जाना, जिनमें निवेश करके आप अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, हेल्थ हो या अपनी सोच को एक नया मोड़ देना हो। अगर आप ईमानदारी से हर पॉइंट को अपनाएंगे, तो आपको खुद महसूस होगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल रही है। ज्यादातर लोग बहाने ढूंढते हैं, मेरे पास टाइम नहीं, पैसे नहीं, हिम्मत नहीं, पर सच ये है कि अपनी ग्रोथ के लिए खुद आप ही जिम्मेदार हैं। छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत कीजिए, क्योंकि वही आगे चलकर बड़े नतीजे देंगे। हम अक्सर बोलते हैं, कल से शुरू करूंगा, और वो कल कभी नहीं आता। आज ही कोई एक स्टेप लीजिए, आपको खुद लगेगा कि जिंदगी तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू को भी ऊंचा उठाना है, तो मेरे चैनल पर मौजूद ये 16 ट्रिक्स सीख लो, सब आपकी वैल्यू करेंगे बाय रॉबर्ट ग्रीन। जरूर देखें। एंड स्क्रीन पर उस वीडियो का लिंक रहेगा, उसे क्लिक करके आप अपनी अगली स्टेप तक पहुंच सकते हैं। वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में इन्वेस्ट इन माई सेल्फ लिखकर बताइए कि आप अपनी लाइफ में यह बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।